हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए, लेट ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ एंट्रीज ए आई जे बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 with entries either 0 or 1. Let capital E be the event that A is an invertible matrix, then probability P of E is equal to। तो अब यहाँ से हुआ ये कि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्लासिकल डेफिनेशन का यूज़ कर रहे होंगे, तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी ये अपने को मिल जाएगी फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो अब यहाँ से सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो मैट्रिक्स बन रही थी वो 2x2 मैट्रिक्स होगी। तो यानी कि टोटल एंट्रीज अपने पास ये 4 मिल रही होंगी और हर एक प्लेस पर 0 या 1 आ सकता है, यानी कि इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है। सिमिलरली इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2 है एंड इस प्लेस को एंड सिमिलरली इस प्लेस को भी फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज 2 ही होंगे। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ केसेस तो अपने पास 2 पावर 4 मिल गए। अब अपने को यहाँ से फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इवेलुएट करने हैं और कंडीशन ये है कि ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब अगर यहाँ पर केस फर्स्ट को अज्यूम किया जाए तो हुआ ये कि सबसे पहले तो ये अज्यूम करके चलते हैं, मतलब ये अजम्पशन लिया कि सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो यूज़ किया जा रहा है। तो अगर एक ज़ीरो यूज़ किया जा रहा है तो मान लेते हैं कि वो यहाँ पर मिल जाएगा 0 1 और फिर 1, बाकी सारी एंट्रीज अपने पास 1 हो गई। तो अब इस तरह से एक ये अपने को मैट्रिक्स मिलेगी और ज़ीरो की पोजीशंस को फ्लिप करके अगर लिखा जाए, मतलब अगर इस मैट्रिक्स की बात की जाए तो ये भी अपने को एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो बनी होगी। फिर फर्दर 1 1 1 एंड 0, तो ये भी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो हो रही होगी। सिमिलरली अगर 0 को इस पोजीशन पर फ्लिप कर दे, मतलब 1 1 1 एंड 0, तो इस तरह से जब सिंगल 0 को यूज़ करें तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 पॉसिबल है। अब अगर टू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का यूज़ किया जाए, अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 ले लिए तो कितने मैट्रिसेस पॉसिबल हैं उनको देख लेते हैं और कंडीशन ये यूज़ कर रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी ज़ीरो। तो अब डायगोनल पर अगर 0 को रख दें तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो बन रही होगी। फिर नेक्स्ट अगर डायगोनल पर 1 को रख दें तो ये भी एक ऐसी मैट्रिक्स मिल रही होगी जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन ज़ीरो बन रही होगी। तो अब दो ज़ीरोज़ यूज़ करके सिर्फ़ और सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती थी। इसके अदरवाइज़ अगर कहीं पर 0 रखे जाए, मतलब मान लेते हैं कि 1 1 0 एंड 0, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। सिमिलरली अगर 0 को यहाँ पर रख दिया गया तो यहाँ से भी जो मैट्रिक्स बनेगी तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इसकी भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि जब एक 0 को यूज़ किया जा रहा था तो टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर टोटल नंबर ऑफ 4 मैट्रिसेस देखने को मिली थी। जब दो ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे तो टोटल मैट्रिसेस अपने पास 2 बन रही होंगी। अब सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ का यूज़ किया जाए तो 3 ज़ीरोज़ के रिस्पेक्ट में केस थर्ड देख लेते हैं। तो अगर 3 ज़ीरोज़ उठाते हैं 0 0 0 एंड 1, तो अब यहाँ पर मतलब 3 ज़ीरोज़ अगर साथ में उठा रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में इनको लिख दिया जाए तो यहाँ से जो भी अपने पास डिटर्मिनेंट बन रहा होगा वो हमेशा 0 हो रहा होगा, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 देखने को मिल रही होगी। तो इस तरह से 3 ज़ीरोज़ के रिस्पेक्ट में अपने को कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। और अगर 4 ज़ीरोज़ लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में भी अपने को कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर सिंगल 1 लेकर इसको इवैल्यूएट किया जाए तो सिंगल 1 तो यहीं पर हो गया। फिर अगर 2 वन्स को लेकर इवैल्यूएट किया जाए तो वो केसेस मतलब केस 2 में ही एक्सेप्टेबल हो गए। फिर अगर 3 वन्स को लिया जाए तो वो केस 1 में सारे मैट्रिसेस काउंट हो चुके हैं। तो इस तरह से 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0 के रिस्पेक्ट में एंड 1 वंस 2 वंस 3 वंस एंड 4 वंस के रिस्पेक्ट में जो भी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती थी वो सिर्फ और सिर्फ यही 6 मैट्रिसेस बनेंगी। इसके अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा मैट्रिक्स नहीं बन रही होगी। अगर देखो 4 वंस लेते हैं तो उस केस में सिंपल ऐसे अपने को रिजल्ट मिल रहा होगा 1 1 1 एंड 1, तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस सिर्फ और सिर्फ 6 मिल रही होंगी और टोटल मैट्रिक्स अपने को दी गई है 2 पावर 4 मतलब 16। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल गया अपने को 3 डिवाइडेड बाई 8 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।